एक दर्पण पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद हम लोग दर्पण पढ़ेंगे। दर्पण दो प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो इस सब में देखेंगे ये सब प्रतिबिंब बन रहा होगा किसी, जैसे समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब। एक दर्पण है गो या अवतल दर्पण, उसमें या वास्तविक प्रतिबिंब भी बनेगा और आभासी दोनों बनेगा। एक दर्पण है उत्तल दर्पण, उसमें केवल और केवल आभासीय ही प्रतिबिंब बनेगा, तो उस समय प्रतिबिंब बनेगा। अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है मेरा, वो वास्तविक प्रतिबिंब रिकॉर्ड हो रही है या आभासी? अरे वास्तविक, रियल में हम रियल में मोबाइल के सामने में खड़े तब ना ये वीडियो बन रही है। क्या इसको हम आप दूसरे आदमी स्क्रीन पर दिखा सकते हैं मोबाइल पर? इसको अपलोड करेंगे, सबके मोबाइल में दिखेगा। तो ये मेरा वास्तविक प्रतिबिंब है। क्या है? हाँ, ऐसे तुम समझो। नॉर्मल में ऐसे देखो, जिनको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। जैसे सिनेमा घरों में पर्दे पर क्या चल रहा है, मूवी चल रहा होता है, मान लीजिए सलमान का कोई मूवी चल रहा है ना, सिनेमा घरों में पर्दे पर जो मूवी चलता है वो ये वास्तव में रहता है, प्रतिबिंब की आभासी रहता है, वास्तविक प्रतिबिंब रहता है भाई। कहीं ना कहीं ये तो सीन मार वाला सीन रिकॉर्ड किया तब ना वो दिखाता है। ये कहीं नहीं, ये वो सब पूरा विदेश जाता है रे, कहीं जापान जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, वो सब शूटिंग करने के लिए पूरी टीम। तब जाके एक फिल्म बनने में बहुत दिन लग जाते हैं, साल भर लग जाते हैं, 6 महीना लग जाते हैं। सोचिए 3 घंटे की फिल्म इतना दिन लगता है रिकॉर्ड होने में। इसको कट कट करके एकदम फिर से, अब सब तो काम करने वाला अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। खैर तुम्हें तो फिल्म बनाना नहीं सीखना है, ये सीखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो समझ गए? यानी आप मोबाइल पर जो भी इंस्टा पर जो भी कुछ देख रहे हो, कोई ना कोई इसको रिकॉर्ड किया कैमरे के सामने में, इसको अपलोड किया और सभी के मोबाइल के स्क्रीन पे दिख जाता है। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है। क्या है? हाँ। लेकिन अपने घर में हम लोग दर्पण के सामने में खड़े हो जाते हैं। हाँ, हाँ, आईने के सामने में, तो आपका इमेज बन गया, फोटो तो बन गया इसमें। क्या इनको अब जहाँ इस इमेज को कहीं और दूसरी जगह ले जाया जा सकता है? नहीं ले जा सकते। आप जब तक हैं वो तब तक आपके रहेगा, आप हटिएगा वो हट जाएगा। तो ऐसे समझिए ये वाला प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक। आप थोड़ा सा मूल अंतर समझ गए होंगे, समझे एमडीआर हम? ये मूल अंतर क्या है, जिन्हें हम पर्दे पर दिखा सकते हैं, दूसरे पर्दे पे अलग अलग पर्दे पर दिखा सकते हैं, वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। जिनको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसे आभासी प्रतिबिंब। अब तो वो डिफिनीशन नहीं बोलना है, ये तो इनका गुण है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब का गुण है। डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है, तो ये है। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जिनको ये बात याद हो गई, यहाँ से यहाँ तक बात याद हो गई, तो हम समझते हैं कि आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों का डिफिनीशन याद होगा। यही बात लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए, हम यही बात बोल रहे हैं। थोड़ा सा इसको अभी ध्यान छोड़ देना छोड़ दीजिए, इसी में देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। किसी बिंदु, मैं इसका डिफिनीशन बोल रहा हूँ, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। नामे में है, वास्तविक में वास्तव छिपा हुआ है, नहीं है, रियल छुटा है। वास्तव में क्या है, वास्तव छुटा है कि नहीं, वास्तविक में वास्तव नाम है देखो तब। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, यहाँ पे आगे में जोड़ देंगे, वास्तव में मिलती है, देखिए ना, जिस बिंदु पर वास्तव में, इसमें था कि जिस बिंदु पर केवल मिलती है, इसमें लिख दिए क्या, वास्तव में मिलती है। देखिए बस एक बात इसमें इसी वाला में हम क्या किए, एक बात हम एक शब्द दे दिए कि वास्तव में मिलती है, तो उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कर, है कि नहीं। केवल हमें एक बात को याद रखनी है, यहाँ से यहाँ तक, इसी में दोनों का डिफिनीशन है। तो हम देखिए या वाला बात नहीं लिखे, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है ये नहीं लिखे, खाली इसी में क्या किए, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है। तो सर कहिएगा या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत किस में होगा, तो अभी एगो बाकी है ना, आभासी प्रतिबिंब में होगा। किसमें होगा, आभासी में होगा। तो हम समझते हैं जो बच्चे को एक ये डिफिनीशन याद है तो आसानी से ये बोल सकता है, नहीं बोल सकता है।
तो वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनेशन क्या है कि कितना करेगा बच्चा, इसको अलग से याद रट्टा मारेगा, इसको अलग से रट्टा मारेगा, वो दोनों सेम चीज है, नहीं देख रहे हो, केवल एक शब्द का फर्क है, नहीं है, तुम भारी भरकम नहीं बनाओ। तो वास्तविक प्रतिबिंब करते सुनेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, हूबहू यही बात बोल रहा हूँ, जो चीज लिखा हुआ है, तो हमको कैसे रटा गया है, एकदम इशारा कर रहा है दिमाग, ब्रेन कर रहा है कि ये बोलिए, और जवान अपना बोल रहा है, निकल रही है ये चीजें। आप लोगों को भी मेरे जैसा याद रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब के गुण को देख ले। वास्तविक प्रतिबिंब के लगभग 3 गुण हैं, ये तीनों गुण याद रखेंगे, ये 3 गुण याद रखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब का। तो अगर पूछ दे वास्तविक प्रतिबिंब की 3 गुण पूछे या विशेषता पूछे, या विशेषता पूछे, विशेषता है ना, विशेषता, हाँ, तो ये तीनों बातें बताएंगे। क्या है, तो पहली बात यही है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा याद रखिएगा दर्पण के सामने बनते हैं। हाँ, सामने में दर्पण है तो इनके सामने में क्या बनेगा, आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन हम लोग देखेंगे जब आभासी प्रतिबिंब, तो उसमें क्या हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे, यह हमेशा के पीछे बनते हैं। किसमें, आभासी प्रतिबिंब में दर्पण के पीछे बनता है, सामने कहाँ बनता है, वास्तविक में। हाँ, तो वास्तविक प्रतिबिंब का पहली विशेषता ये है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दर्पण के सामने बनता है। दर्पण जो भी होगी, जैसे एक दर्पण है, मान लो अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है ना, तो वस्तु को हम यहाँ रख दे, मान लो एफ पर रख दिए, ये वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है, वस्तु है, हम बना दिए वस्तु है, ये है ना। तो ये वस्तु, ये दर्पण के इधरे बनेगा, सामने ही में बनेगा, ना कि दर्पण के पीछे। समझ में आ रहा है। तो ये बात हम लोग आगे करने वाले, ये चीजें जरूरत पड़ेगी, पोस्ट होगी या शायद ये इंड होगी इसी बात सबसे। हाँ, अब अगली विशेषता क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, ये बात, और हमेशा यानी हमेशा बनेगा, हमेशा समझते हो ना, ऑलवेज। जैसे सदाम सुधरने वाला है, नहीं सुधरने वाला, हमेशा ऐसा ही रहने वाला। 0.1% रख लेते हैं, सुधर सकते हैं। हाँ, 99.99। तो सद्दाम से कहेंगे सुधर जाए, 10वां वाला विद्यार्थी जैसा रहता है, 10वां की तैयारी कर रहे हैं, हाँ यार मैं मैट्रिक में अगले साल एग्जाम 2026 में दूंगा, तो मेरा सिलेबस यही जनवरी से पहले पूरा याद हो जाना चाहिए। तो याद कब होगी, तो कल तुम सबसे पहले सुना देगा ये सब बातें, ठीक है, ओके। और सफीना भी सुनाएगी पहले। हाँ, तो इनके जस्ट, तो वास्तविक प्रतिबिंब का दूसरा विशेषता क्या हुआ बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, और दूसरी बात क्या बनता है, सामने, दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के सामने बनता है, और हमेशा उल्टा बन, याद रहेगा। अब आए आगे तीसरी विशेषता। अब ये तीसरी विशेषता तो बोल दिए कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी इसको पर्दे पर दिखा सकते हो, जैसे मैं अभी रिकॉर्ड जो वीडियो कर रहा हूँ, इसको हम किसी पर्दे पर दिखा सकते हो कि नहीं, तो ये मेरा वास्तविक प्रतिबिंब है वो, ये मेरा काल्पनिक नहीं है रे, वर्चुअल नहीं है, ईसा सर वास्तव में खड़ा है, तुम्हें काल्पनिक में लग रहा है ईसा सर है, मैं भूत हूँ, भूत रहता तो काल्पनिक में रहता। अरे तू लोग काल्पनिक समझो क्या होता है, काल्पनिक मतलब कल्पना है, जो नहीं है उसको अनुमान लगाते हैं, है ना, ये चीज समझ में आया, याद आएगा। तो ये तीनों विशेषता हम क्या देखे, फिर से एक बार शॉर्ट में यहाँ पर देख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब के 3 गुण जो पढ़े या विशेषता पढ़े, पहला क्या हुआ है, ये दर्पण के सामने बनता है, क्या बनता है, दर्पण के सामने बनता है, ए गाधा ध्यान दे, ऐसे याद रखनी है, यानी
वास्तविक प्रतिबिंब में प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के सामने बनता है। दूसरी बात हम लोग क्या याद रखना है, यह हमेशा सीधा बनता है, नहीं, उल्टा बनता है, उल्टा, हाँ, क्या बनता है, उल्टा बनता है। प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बनता है। तीसरी बात ये रखनी है कि इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त, हाँ, हाँ, प्राप्त किया जा सकता है। तो अभी जो हम अंतर लिखाएंगे ना तुम लोगों को, किया जा सकता है, अंतर लिखाएंगे ना, तो ये तीनों बात इधर कर लेंगे, और इधर भी तीन गो बात होगी ना, यही अंतर बना देंगे। समझ गए? तो आज हम लोग केवल इतना ही, देखिए गणित ही पढ़ना है। तो कल तुम लोग वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब के किसे कहते हैं, इन तीनों गुण को याद करके आओ, सभी से मैं सुनूंगा। और इनके बाद हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में कल पढ़ेंगे। देखिए थोड़ा सा ही पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, समझ में आया कि नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा, यानी जो रियल में बन रहा होगा, और वो चीज है, या वास्तविक 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 प्रतिबिंब क्या है, तो हम मोबाइल में जो भी वीडियो रिकॉर्ड देखते हैं, ये वास्तव में प्रतिबिंब रहता है। समझ गए? तो ये बात याद रखेंगे सभी बच्चे। अब हम लोग रहा मैथ की बारी, तो मैथ पढ़ेंगे। जो बच्चे सही से नहीं उतारे उसको नोट कर लेंगे। कराओ।